वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक रिलेशन। इस वीडियो में हम सिर्फ मैथमेटिकल थ्योरम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में कुछ मैथ्स के थ्योरम है जो काफ़ी यूज होते हैं, तो इस वीडियो में हम पूरा 3 थ्योरम है, उन तीनों थ्योरम को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला थ्योरम हमारा जब जेड फंक्शन होगा एक्स और वाई का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है जेड, एक्स और वाई। तो इसको हम जब भी 3 वेरिएबल होता है तो हम इसको पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एक्स के रेस्पेक्ट में इसको पार्शियल डेरिवेटिव किया तो वाई कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब जो डिनोमिनेटर में है, वही यहाँ पे न्यूमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है, dx प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड एक्स के रेस्पेक्ट में हो गया। अब हम इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे। y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है तो x कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में डेल y है तो यहाँ पे आ जाएगा dy, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। अब इसके बाद जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम m लेट कर लेते हैं, ठीक है। और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू y, इसको हम n लेट कर लेते हैं। तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम, dz इज इक्वल टू m dx प्लस n एंड दिस इज dy, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट, बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर में y है तो x को कांस्टेंट रखेंगे। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो डेल बाय डेल y, m का वैल्यू है डेल z और इधर है dx, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर z एंड दिस इज dy एंड दिस इज dx, ठीक है। अब डेल n डिवाइड बाय डेल y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे x आएगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे n के सामने dy है तो यहाँ पे इसको हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। y कांस्टेंट, ठीक है। n का वैल्यू देखते हैं, n का वैल्यू है डेल z डिवाइड बाय डेल y, डेल z डिवाइड बाय डेल y, सो डेल x एंड डेल y। अब देखो यहाँ पे डेल n डिवाइड बाय डेल x और डेल m डिवाइड बाय डेल y दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा डेल m डिवाइड बाय डेल y कीपिंग x कांस्टेंट इज इक्वल टू डेल n डिवाइड बाय डेल x कीपिंग y कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थ्योरम नंबर 1। इस थ्योरम को याद कैसे रखेंगे उसको देखते हैं। तो जब भी 3 वेरिएबल का फंक्शन हो तो उस केस में इक्वेशन ये होता है, ठीक है। अब इस थ्योरम को देखो, यहाँ पे हम इस इक्वेशन से कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे m के सामने n, ठीक है, x के सामने y। अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इस तरीके से, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n के सामने कौन है, x है, तो इसको x के रेस्पेक्ट में इसको पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया तो y कांस्टेंट होगा और y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो x कांस्टेंट होगा। तो इस तरीके से इस थ्योरम को याद रखना था। सेकंड थ्योरम डिस्कस करते हैं। इसके अंदर 3 वेरिएबल है x, y एंड z। जब भी 3 वेरिएबल होता है तो इस तरीके से सॉल्व होता है। x इज द फंक्शन ऑफ y एंड z, y इज द फंक्शन ऑफ z एंड x, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक है। किसी 2 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसको और इसको उठा लेते हैं। सो इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिखते हैं dx। अब देखो लिखना कैसे है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग z कांस्टेंट, ठीक है, बिकॉज x इज द फंक्शन ऑफ y एंड x इज द फंक्शन ऑफ z। तो इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पे डेल y है तो यहाँ पे आ जाएगा dy, जो डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमिनेटर में आ जाता है, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू z कीपिंग y कांस्टेंट, बिकॉज z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो y कांस्टेंट रहेगा dz। अब ऐसे ही यहाँ पे y का करते हैं, कीपिंग x कांस्टेंट dz प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z के रेस्पेक्ट में हो गया। अब x के रेस्पेक्ट में करेंगे और z कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा dx। अब यहाँ से dy की वैल्यू मिल गया और यहाँ पे dy है तो इस dy को इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, dx इज इक्वल टू डेल x ब्रैकेट dx ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो dx इज इक्वल टू डेल x अब इसके अंदर देखो ये और एक ये, ठीक है, इसमें dz कॉमन आ रहा है तो उसको निकाल लेते हैं। dx इज इक्वल टू
डेल जेड एक्स, ठीक है। अब डी जेड और यहाँ पे भी डी जेड, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस डेल एक्स डेल जेड, यहाँ पे डी जेड कॉमन प्लस ठीक है, इसको एज इट इज रखा है, यहाँ पे dx है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके से, dx इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग z कांस्टेंट, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z कीपिंग x कांस्टेंट, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू z कीपिंग y कांस्टेंट dz, प्लस अब यहाँ पे देखो z का फंक्शन है दोनों, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल x डेल y इंटू डेल वाई एंड दिस इज डेल एक्स जेड, और ये हो गया dx। तो यहाँ पे देख सकते हो ये कैंसल आउट हो गया, तो इस तरफ क्या आ गया dx आ गया, तो यहाँ पे इसको काट के पूरा हम यहाँ पे dx लिख देते हैं, ठीक है। dx से dx यहाँ पे कैंसल आउट हो गया, फाइनल आंसर आ गया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग z कांस्टेंट, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z कीपिंग x कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखो दो, यहाँ पे dx से dx तो कैंसिल आउट हो गया, तो dz तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू z कीपिंग y कांस्टेंट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसके बाद डेल x y, ठीक है। अब जो राइट हैंड साइड में इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, डेल एक्स डेल वाई कीपिंग जेड कांस्टेंट, डेल वाई डेल जेड कीपिंग एक्स कांस्टेंट, और इस तरफ आ गया डेल जेड और नीचे आ गया डेल एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट इक्वल टू -1। तो ये हो गया थ्योरम सेकंड, ठीक है। अब देखो इसको यूज थर्मोडायनेमिक में कैसे होता है, पीवीटी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर इनमें रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल पी डिवाइड बाय डेल वी कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। डेल वी डिवाइड बाय डेल टी कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, डेल टी डिवाइड बाय डेल पी कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो इस रिलेशन को आपको याद रखना है, ये थ्योरम सेकंड से प्रूफ हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरम, लास्ट थ्योरम देखते हैं, थ्योरम थर्ड, f इज अ फंक्शन ऑफ x, y एंड z, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल 4 वेरिएबल्स है, तो इस तरीके से ये सॉल्व होता है, x इज द फंक्शन ऑफ f एंड y इज द फंक्शन ऑफ f एंड z, ठीक है। तो वापस से यहाँ पे दो इक्वेशन मिलेगा, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और रिजल्ट आएगा हमारा partial derivative of x with respect to y keeping f constant, partial derivative of y with respect to z keeping f constant, partial derivative of z with respect to x keeping f constant, और ये इक्वल होगा 1 के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड थ्योरम, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मैक्सवेल रिलेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है।